हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे आपके एग्जाम में आने के 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। देखो प्यारे बच्चों, कहता है मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपना हौसला बनाए रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छा मार्क्स प्राप्त कीजिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, मंगू मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है। तो देखो, ऑप्शन ए में कह रहा है कि दही वाली मगम्मा, ऑप्शन बी में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी में कह रहा है नगर, ऑप्शन सी में कह रहा है ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर डी में है माँ। तो कह रहा है कि मंगू किस कहानी की पात्र है। तो किस कहानी की पात्र है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ कहानी की पात्र है मंगू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। किसकी ममता का वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों, तो देखिए ऑप्शन ए में है पिता, ऑप्शन बी में है माँ, ऑप्शन सी में है पुत्र, ऑप्शन डी में है पुत्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो माँ की ममता का वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो कौन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है लक्ष्मी, ऑप्शन बी में है सीता, ऑप्शन सी में है नगम्मा, ठीक है ना, उस ऑप्शन डी में है मंगू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंगू। ठीक है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र क्या है, मंगू है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगू कैसी लड़की थी। मंगू कैसी लड़की थी, तो देखो ऑप्शन ए में कह रहा है पागल और गूंगी, ऑप्शन बी में है बहरी और गूंगी, ऑप्शन सी में है गूंगी और लंगड़ी, ऑप्शन डी में है लंगड़ी और पागल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मंगू कैसी लड़की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, पागल और गूंगी थी मंगू। ठीक है, मंगू कैसी लड़की थी प्यारे बच्चों, तो पागल और गूंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ईश्वर पेटलिकर की रचना है। ईश्वर पेटलिकर की रचना है, ऑप्शन ए में है लाल पान की बेगम, ऑप्शन बी में है खून की सगाई, ऑप्शन सी में है ढहते विश्वास, ऑप्शन डी में है सिरचन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खून की सगाई। ईश्वर पेटलिकर की रचना है खून की सगाई। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मंगू, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ
की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी और संतानें थी, तो कितनी थी प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में कह रहा है 3, ऑप्शन सी में कह रहा है 4, ऑप्शन डी में क्या है 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितने संतान थी, तो 3। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, ऑप्शन बी में है सात कौड़ी होता है, ऑप्शन सी में ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन डी में है सुजाता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलिकर। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है मंगू की माँ को कितनी संतानें थी। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। मंगू की माँ को कितने संतानें थी, 4। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है मंगू जन्म से ही डैश 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 है। मंगू जन्म से ही डैश डैश है। तो देखो ऑप्शन ए में कह रहा है कि अंधी, ऑप्शन बी में है बहरी पागल, ठीक है ना, ऑप्शन सी में कह रहा है पागल और गूंगी, ऑप्शन डी में क्या कर रहा है आदित्य, ठीक है ना। तो क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पागल और गूंगी। जन्मजात से ही क्या है, पागल और गूंगी है, कौन, मंगू। अगला क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है माँ कहानी में कौन पागल था। माँ कहानी में कौन पागल था, तो ऑप्शन ए में है मंगू की माँ, ऑप्शन बी में है मंगू, ऑप्शन सी में मंगू का भाई, ऑप्शन डी में है मंगू की बहन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मंगू। माँ कहानी में कौन पागल था, तो मंगू। कौन पागल था, मंगू। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है मंगू की उम्र कितनी थी। मंगू की उम्र कितनी थी, तो कितनी थी प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, ऑप्शन बी में है 11 वर्ष, ऑप्शन सी में है 12 वर्ष, ऑप्शन डी में है 13 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष। मंगू की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है प्यारे बच्चों 12 नंबर, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में है व्यवहार कुशल, ऑप्शन बी में है अव्यवहारिक, ऑप्शन सी में है कठोर अस्वभाव के, ऑप्शन डी में है अनुभवहीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहार कुशल, ठीक है। मंगू किस अस्पताल में भर्ती होती है, वहां के कर्मचारी कैसा है, तो व्यवहार कुशल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 13 नंबर, कहानी का प्रधान पात्र है। कहानी का प्रधान पात्र कौन है, तो ऑप्शन ए में है मंगू, ऑप्शन बी में है डॉक्टर, ऑप्शन सी में है माँ, ऑप्शन डी में है क्या है कुसुम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी माँ। कहानी का प्रधान पात्र कौन है, तो माँ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कह रहा है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है, ठीक है। कह रहा है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है। देखो ऑप्शन ए में है डॉक्टर की, ऑप्शन बी में है माँ जी के पुत्रों की, ऑप्शन सी में है समाज के लोगों की,
ऑप्शन डी में है अस्पताल के कर्मचारियों की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाज के लोगों की। ठीक है ना, किसकी उक्तियां है? तो समाज के लोगों की। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कह रहा है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो कब से था प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है 6 वर्ष की अवस्था से, ऑप्शन बी में है जन्मजात, ऑप्शन सी में है 10 वर्ष से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात से। पागलपन का रोग कब से था मेरे प्यारे बच्चों? तो जन्मजात से। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए में 3, बी में 2, ऑप्शन सी में है 1, ऑप्शन डी में है 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3। मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी? 3। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 17 नंबर, मंगू को लोग किसी की, ठीक है ना, मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे। मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे। तो ऑप्शन ए में है पागलों का, ऑप्शन बी में है जानवरों का, ऑप्शन सी में है रोगी का, ऑप्शन डी में आंखों का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पागलों का। ठीक है, पागलों का। अगला क्वेश्चन नंबर है 18, खून की सगाई किसकी, खून की सगाई किसकी प्रसिद्धि कहानी है? खून की सगाई जो है किसकी प्रसिद्धि कहानी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में श्रीनिवास, ऑप्शन बी में ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन सी में है सातकौड़ी, ऑप्शन डी में है सावरदैया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलिकर, ईश्वर पेटलिकर। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है प्यारे बच्चों, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में सुजाता, ऑप्शन बी में ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन सी में है सावरदैया, ऑप्शन डी में है लक्ष्मी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलिकर। माँ कहानी का कहानीकार कौन है? ईश्वर पेटलिकर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो किसकी ममता का वर्णन किया गया? पिता का, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में माँ का, ऑप्शन सी में पुत्र का, ऑप्शन डी में पुत्री का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माँ का। ठीक है ना, किसकी वर्णन किया गया है? माँ का। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगू। इसमें डबल डबल क्वेश्चन कुछ हो गया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है अच्छी, ऑप्शन नंबर बी में है खराब, ऑप्शन नंबर सी में है पागल, ऑप्शन नंबर डी में है गूंगी। तो कैसी लड़की है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पागल। मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात से, जन्मजात से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो आपका नंबर क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। कितने संतान थी? 3। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? मंगू को
लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है पागलों का, ऑप्शन नंबर बी में है जानवरों का, ऑप्शन नंबर सी में है रोगी का, ऑप्शन नंबर डी में है आंखों का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पागलों का। मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे तो पागलों का। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपका टोटल 25 क्वेश्चन है, इसमें से 2-3-4 क्वेश्चन क्या हो गया है, 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग आगे का जो चैप्टर है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग हर एक वीडियो को अच्छे से समझिए और देखिए और एक एक चीज को बेहतर ढंग से याद रखिए और नंबर अच्छे से प्राप्त कीजिए आप लोग। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।